हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आए हुए पीएचडी एडमिशन के फॉर्म के बारे में। कितनी फीस लगेगी, आपकी एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, इसके अलावा गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या स्कॉलरशिप मिलेगी, किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करनी है, कंप्लीट चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देख लें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ ही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले गाइस हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन इस चैनल पर मिलते रहें। देखिएगा सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का वो ये है कि क्या हम विदाउट नेट, हमने नेट क्वालिफाई नहीं किया तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको दोनों ही कैटेगरी में नेट चाहे नेट क्लियर कर लिया हो चाहे ना किया हो, दोनों को एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम के बाद ही आपका पीएचडी में एडमिशन हो पाएगा। केवल और केवल जेआरएफ वालों का एग्जाम्प्टेड रहता है, जेआरएफ वालों को यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। इंटरव्यू हर किसी कैटेगरी का होता है। अब जो फॉर्म निकले हैं वो 31 अक्टूबर से 20 नवंबर तक फॉर्म फिलिंग चलेगी। 20 नवंबर को रात की 11:50 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म की फीस कितनी है मैं बता दूं, 600 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी की, 350 है रिजर्व कैटेगरी की, बीपीएल की 200 है, और कोई फॉरेन स्टूडेंट अगर अप्लाई करेगा तो उसकी फीस 3000 रुपये के आसपास पड़ेगी। सो दिस इज द एप्लीकेशन फीस। अगर हम गाइज इसी में आगे बढ़े तो आपको पता चलेगा कि जो करेक्शन विंडो ओपन होगी वो होगी 22 नवंबर से 24 नवंबर, मतलब 22, 23, 24 3 दिन तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। तो अगर आप फॉर्म फिलिंग में कोई गलती कर देते हो तो करेक्शन कर पाओगे आप 22, 23, 24 3 दिन तक करेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 7, 8, 9, 10 दिसंबर रहेगी। 4 दिन एग्जाम होता है इसका, 4 दिन जो है शेड्यूल किए गए हैं। तो दिसंबर का टाइम का मतलब है कि आपके पास पूरा 1 मंथ है, और 1 मंथ का हम लोग एक मंथ में आपकी प्रिपरेशन अच्छे से करवा देंगे। हम रिसर्च मैथोलॉजी का आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है। इससे पहले हम आगे बढ़े मैं आपको बता दूं क्रैश कोर्स के बारे में ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। सो गाइस जो क्रैश कोर्स है उसकी फीस केवल और केवल 6999 फीस रखेगी। ये बहुत नॉमिनल सी फीस है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जब आप कॉन्टेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन मिलेगा लेक्चर्स का। अब देखो लेक्चर्स यहाँ पर 29 है। अब आप लोग इतने कम लेक्चर करने को तो मैं 100 लेक्चर ले लेता, लेकिन वही बात है कि इधर उधर की बातें करने से क्या फायदा है ना। तो नंबर ऑफ लेक्चर्स पे ध्यान ना देकर के आप क्वालिटी पे ध्यान दो कि कितने लेंथ है, क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, फिर इधर उधर की बातें कर रखी हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन गिवन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा लास्ट ईयर भी हुआ था जब इग्नू के एग्जाम हुए थे और डीयू के एग्जाम हुए थे। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि सेम डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। तो यहाँ पर एमसीक्यूज भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट भी हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी हैं। तो सब कुछ ही आपको अवेलेबल करवाया गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 6999 में, 699 में। एक नॉमिनल सी फीस पे आपको कंप्लीट रिसर्च मैथोलॉजी का जो कोर्स है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दिया गया। इसको करने के लिए आपको यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है। इसका लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। वापस आते हैं इस वीडियो पे। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट में रहेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। सो अब हमें जाना है पेज नंबर 6 पर, और मैंने पेज नंबर जो है वो आपके लिए लिखे हुए हैं यहाँ पर ताकि आपको चीजें हम अच्छे से समझा सकूँ। हाँ गाइस देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है दैट इज जो फर्स्ट सेशन होगा, लाइक जो मॉर्निंग और इवनिंग 2 सेशन करके एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। मॉर्निंग का टाइम होगा 9:30 से 12:30 का, और इवनिंग का होगा 2:30 से 5:30 का। अभी आपका पहला सेशन होगा या दूसरा होगा या आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। तो एक बार आपका जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मॉर्निंग में है फिर इवनिंग में। 3 घंटे का एग्जाम होगा जैसे मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं कि और क्या क्या हो सकता है जो कि आपको समझना जरूरी। देखिएगा यहाँ पर है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। क्या मतलब है इसका मतलब है कि जो आपका एग्जाम है वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा जैसे यूजीसी नेट का होता है। ड्यूरेशन 3 घंटे होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज फॉर्मेट में होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा। 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स, मतलब एक मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 100 मार्क्स का पेपर आपका बनेगा। इसके अलावा देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा ओनली इंग्लिश में आपका एग्जाम पूछा जाएगा। जैसे यूजीसी नेट में होता है हिंदी प्लस इंग्लिश करके, वैसे नहीं होगा, केवल और केवल इंग्लिश में आपका एग्जाम होगा। और अगर आपको कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो उसका फिर उसी लैंग्वेज में जो है एग्जाम लिया जाएगा। जैसे संस्कृत है तो उसका एग्जाम भी संस्कृत में ही होगा। कोई पर्शियन लैंग्वेज है तो एग्जाम भी पर्शियन लैंग्वेज में होगा। हिंदी का है तो एग्जाम हिंदी में होगा। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो गया या कॉमर्स, मैनेजमेंट, जो भी सब्जेक्ट है उनका सभी का इंग्लिश में कंडक्ट किया जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं गाइज, और अब हम चलेंगे पेज नंबर
11, हाँ यहाँ पर अगर हम बात करें सिलेबस की तो गाइस देखिए 50% पूछा जाता है रिसर्च मैथोलॉजी और 50% पूछा जाता है आपका सब्जेक्ट का। तो रिसर्च मैथोलॉजी जो है ये आपका यूजीसी नेट वाला नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं है। रिसर्च मैथोलॉजी में काफी इन डेप्थ क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, तो जो रिसर्च मैथोलॉजी का क्रैश कोर्स है उसमें चीजें आपको कवर करवा दी गई हैं। और जो आपका 50% आपका जो सब्जेक्ट पूछा जाता है इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को रिवाइज करना है। आप ये मत बोलना कि सर कौन सी बुक को रिवाइज करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब कंप्लीट बुक्स, जितनी भी आपकी बुक्स नहीं सबको रिवाइज करना पड़ेगा, कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है, तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे डायरेक्ट हम लोग पेज नंबर 11 पे, क्योंकि पेज नंबर 11 पर इंपॉर्टेंट चीजें कवर करवानी है। हाँ देखिए, हम अगर बात करें सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन की, तो इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट में एग्जाम कंडक्ट होता है। तो कोई पर्टिकुलर एक स्टेट ऐसा नहीं है कि दिल्ली में आपको एग्जाम देने आना पड़ेगा, इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो वहाँ पे एग्जाम हो जाएगा आपका। और अब ये मत बोलना सर कि कौन सी सिटी में होगा, क्योंकि ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता कि उसी में ही होना है। आपको 4 चॉइस फिल करने के लिए बोला जाएगा, उन 4 चॉइस में जो आपकी फर्स्ट या सेकंड चॉइस है आई होप उसमें ही आपको मिल जाए, और जनरली ऐसा होता भी उसी में मिलता है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें एज लिमिट की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज ये एनेक्सर इस वाले में इसके बारे में बताया हुआ है, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में आगे ही बताऊंगा इसी वीडियो में। पहले हम बात करेंगे एज लिमिट की। सो देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है मैक्सिमम, मतलब आप बस जिंदा होनी चाहिए, किसी भी एज की हो तो आप पीएचडी कर सकते हो। तो आई होप आपको एज लिमिट भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, और तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम सिटी जो है आपका 4 सिटीज की आपको चॉइस फिल करने को बोला जाता है। इन 4 सिटीज को जो आप फिल कर देंगे तो आपका जो एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली उसी सिटीज में जो है आपका दे दिया जाएगा। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि लिस्ट ऑफ सिटी स्टेट जो है यहाँ पे गिवन है कि इन सभी स्टेट में एग्जाम होगा और इन सभी सिटी में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फिल कर देना। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर बिहार और दिल्ली, गुजरात, मतलब ऑल स्टेट हैं, जितने भी इंडिया के स्टेट हैं, हर स्टेट में एग्जाम कंडक्ट होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा, कहीं दूर जाना पड़ेगा। देखिए राजस्थान में जयपुर भी है, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर जयपुर में होता है क्या, तो हाँ जयपुर में होता है। और ऐसे उत्तर प्रदेश में देखिए गाजियाबाद, आगरा, मतलब ऑलमोस्ट सारी सिटीज़ हैं इसके अंदर, है ना। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उन सभी में एग्जाम कंडक्ट होता है। यहाँ पर शेड्यूल भी आ चुका है एग्जाम का कि कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो जो 21 नवंबर होगा आप यहाँ पर गाइस देख सकते हैं। वैसे ये जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ये आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए, एग्जाम तो आपका हो ही जाएगा, तो उसके तो लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम चलेंगे डायरेक्ट पेज नंबर 75 पे, बिकॉज पेज नंबर 75 पे मुझे आपको बताना है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखते हैं इस पेज नंबर 75 पे क्या है भाई, आ जाओ जल्दी से। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेज नंबर 75 पे, तो आपको इसको पढ़ना है। आप देखिएगा इस अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर, अलग अलग कोर्सेज के अंदर अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप एक बार, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार खुद से पढ़ लेना, लाइक जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के लिए आप एक बार फॉर्म फिल करने से पहले अपने सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लें। लेकिन मैं वैसे बता दूं कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है किसी भी सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट में आप स्टडी करने जा रहे हो। तो उस सब्जेक्ट में, आप उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने हिंदी में करना है पीएचडी, है ना, या फिर उर्दू में करना है, तो यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी 55% मार्क्स के साथ। तो बस यही मांगा गया है, दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। अगर आपने फुलफिल कर लिया तो डेफिनेटली जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैंने वैसे चेक किया, ज़्यादातर जो आपके सब्जेक्ट हैं उसमें सभी में ऑलमोस्ट यही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ऐसे में आपको 5% की छूट अलग से दी जाती है ना, तो वो आपको दे दी जाएगी अलग से छूट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात है, मैं आपको बता दूं कि जो जेआरएफ अगर आपने कर रखा है पहले से, तो वो आपको स्कॉलरशिप मिलती है 35,000 38,000 के आसपास मिलते हैं पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो वो जेआरएफ का स्कॉलरशिप मिलेगी। प्लस अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे SC ST हो या फिर माइनॉरिटी हो, अगर वहाँ से बिलोंग करते हो तो आपके जो, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो उसके बेस पर जो है आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और इसकी जो लिस्ट है वो NTA निकालता है, तो वो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप जनरल हो, ना आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, ना आप रिजर्व कैटेगरी से हो, तो अगर आप फुल टाइम पीएचडी करते हो तो ऐसे में यूनिवर्सिटी आपको कुछ अमाउंट की स्कॉलरशिप देती है। अब वो कुछ अमाउंट क्या है ये आपको यूनिवर्सिटी ही बताएगी जब आपका एडमिशन होगा, या आप एक बार यूनिवर्सिटी कांटेक्ट कर लेना तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट। आई थिंक 8 से 10 हज़ार रुपये के आसपास रहती है मेरे अकॉर्डिंग, जितना मुझे पता है। बाकी आप एक बार यूनिवर्सिटी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो आई होप आपको स्कॉलरशिप भी पता चल गया होगा। आप जल्दी से फटाफट से फॉर्म फिल कर दो। और गाइस यहाँ पर जो आपका मैंने आपको बताया गाइस कि जो आपका
ये जो JRF का जो रिसर्च मैथोलॉजी का कोर्स है, इसको आप स्टार्ट कर लो। यहाँ से आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाएगी और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो रिसर्च मैथोलॉजी है इसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाओगे अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया, बिकॉज यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड चीज़ों को कवर किया हुआ है। सो इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।